आज कौमी राब्ता कमेटी का अहम इजलास हुआ, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि आने वाले दिनों में केसेस और अमवात बढ़ेंगी। तमाम जिम्मेदारी अवाम पर आयद होती है। अब और कोई चारा नहीं कि हम लॉकडाउन में नरमी करें। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि सेहत का शोबा खुलना चाहिए। वायरस ने बढ़ना है, मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारी अमवात भी बढ़ेंगी। आप सबके ऊपर ये जिम्मेदारी है कि जिन लोगों को डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर और जो बूढ़े हैं, ये इसको हमारी सबकी जिम्मेदारी है कि इन लोगों की हम हिफाजत करें। अगर हम SOPs के ऊपर चलेंगे, इंशाल्लाह हमारे अस्पतालों पे प्रेशर कम पड़ेगा। हर रोज़ हम पब्लिक को बताएंगे कि हर शहर में किस अस्पताल में किधर वेंटिलेटर्स अवेलेबल है। अमीर तरीन मुल्कों ने भी फैसला कर दिया कि लॉकडाउन खोलने का, क्योंकि सब इस नतीजे पे आ गए हैं कि ये वायरस तो जाने नहीं लगी और साउथ कोरिया में फिर से फैल गई। वायरस फैलेगी। अगर हमने कामयाबी से इसके साथ गुजारा करना है तो ये जिम्मेदारी अवाम की है। जितनी अवाम एहतियात करेगी, हम बेहतर इसके साथ गुजारा कर सकेंगे। हमें बंद करने पड़े मसलन मखसूस इलाके जिधर तेजी से फैल रही है, तो उधर कारोबार खत्म हो जाएगा। पाकिस्तान में सरकारी इदाद-ओ-शुमार से ये बात वाज़ेह हो रही है कि कोरोना वायरस के मरीजों में मुसलसल इजाफा हो रहा है, जिसकी वजह से अस्पतालों में मरीजों के लिए जगह और वसाइल कम हो रहे हैं। पाकिस्तान में बाज़ अस्पताल इस बात का इतराफ़ कर चुके हैं कि मरीजों का इलाज करने के लिए गुंजाइश खत्म हो चुकी है। इसके अलावा एक समरी में कहा जा रहा है कि लाहौर में इस वक्त कोरोना के 6,70,000 केसेस मौजूद हैं। ये इंकशाफ उस वक्त हुआ जब सेक्रेटरी महकमा सेहत पंजाब कैप्टन रिटायर्ड इस्माइल ने 15 मई को वज़ीर आला पंजाब को एक समरी कोरोना वबा के हवाले से अरसाल की, जिसमें इस बात का इतराफ़ किया गया कि लाहौर में कोरोना वायरस खतरनाक हद तक फैल गया है। लाहौर में कोई रिहायशी इलाका और कस्बा इस वक्त कोरोना वायरस से महफूज नहीं है। समरी के मुताबिक कोरोना हॉटस्पॉट, रिहायशी और काम की जगहों से नमूने लिए गए। अमूमी तौर पर लिए गए नमूनों में 5.18% और स्मार्ट सैम्पलिंग में 6.1% टेस्ट मुस्बत आए। इस तरीकाकार के बाद पता चला कि 1 करोड़ 10 लाख आबादी के शहर में इस वक्त कोरोना वायरस के 6,70,800 केसेस मौजूद हैं। समरी में ये भी कहा गया कि जिन केसेस में अलामात जाहिर नहीं हो रही, वो तेजी से फैलने का सबब बन रहे हैं। वो केसेस के तौर पर रिपोर्ट नहीं हो रहे, लेकिन ये केसेस की मुंतकली का असल जरिया है। महकमा सेहत के टेक्निकल वर्किंग ग्रुप ने लाहौर में 4 हफ्तों के मुकम्मल लॉकडाउन की सिफारिश की है। ये रिपोर्ट 15 मई को वज़ीर आला को भेजी गई, और सवाल ये है कि इसको खुफिया क्यों रखा गया। पाकिस्तान में इस वक्त कोरोना के मरीजों की तादाद 72,000 से ज़ायद हो चुकी है, जिसकी वजह से अस्पतालों में मरीजों के लिए जगह और वसाइल कम हो रहे हैं। दूसरी तरफ हमारा मेडिकल स्टाफ भी इस कोरोना वायरस का शिकार हो रहा है। पाकिस्तान में इस वक्त 1900 से ज़ायद मेडिकल स्टाफ कोरोना वायरस का शिकार हो चुके हैं। पाकिस्तान में इस वक्त 18 डॉक्टर्स कोरोना वायरस के खिलाफ जंग लड़ते हुए जान की बाजी हार गए। सिर्फ फैसलाबाद के मुख्तलिफ अस्पतालों में 102 डॉक्टर कोरोना से मुतासिर हो चुके हैं। हुकूमत लाने का सोच रही है। आने वाले दिनों में हमारे सेहत के शोबे में इतनी सख्त है कि वो बढ़ते हुए केसेस से निपट सके। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मनीज़े जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाजरीन, आज का जो हमारा प्रोग्राम है उसके अंदर जो वज़ीर आज़म साहब ने एक बयान दिया है और कहा है कि हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं इसके अलावा कि हम लॉकडाउन को मजीद नरम करें, इस हवाले से हम बात करेंगे मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की MPA हैं, पंजाब हुकूमत की तर्जुमान है, कोरोना के इंसदादे के लिए बनाई जाने वाली सूबाई काबीना की खसूसी कमेटी की रुकन है। कराची से हमें ज्वाइन करिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की MNA है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात है और कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए लॉ एंड जस्टिस की मेंबर है डॉक्टर नफीसा शाह साहिबा। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने भी हमें ज्वाइन किया। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, न्यूयॉर्क से हमें ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर फहीम यूनुस, अमेरिका में यूनिवर्सिटी ऑफ मेरीलैंड से वाबस्ता हैं और वबाई इमराज के माहिर हैं। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मुसर्रत चीमा साहिबा, आपकी जानिब आऊं। वेलकम बैक नाजरीन, हमारे साथ है मुसर्रत चीमा साहिबा एंड आई अपोलोजाइज फॉर द टेक्निकल मिसहैप्स। मुसर्रत साहिबा, ये बताइए कि अभी तक एक अभावाम है, लोगों को नहीं मालूम पंजाब के अंदर कि जी मंडे टू फ्राइडे दुकानें खुली रहेंगी, क्या 5 बजे तक खुली रहेंगी, क्या 7 बजे तक खुली रहेंगी और हफ्ते इतवार को बंद रहेंगी। आपने क्या फैसला किया है लॉकडाउन के नरम होने के नतीजे में?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मुनीज़े। बेसिकली कोई किसी किस्म का भाम होना नहीं चाहिए। बड़ी क्लैरिटी है पंजाब के अंदर और हमने बारहा ये वाजे किया है। और अगर हम देखें जो भी एनसीओसी की मीटिंग के बाद कंफर्म अनाउंसमेंट है कि फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे तमाम किस्म की मार्केट्स ओपन होंगी और टाइमिंग भी हमने वाजे किए हैं कि सुबह फजर से लेके मगरिब तक। फजर से मुराद ये है कि जो गली मोहल्लों की दुकानें होती हैं वो जल्दी भी अगर खोलना चाहें तो वो उनकी अपनी चॉइस है। हमारी तरफ से फजर ऑनवर्ड मगरिब तक इजाजत है, यानी सुबह से लेके शाम 7 बजे तक। और जहां तक रहेगी बात आपके जो मेडिकल स्टोर्स हैं, मेडिकल से रिलेटेड जितनी भी शॉप्स हैं, वो आपको पता उसके लिए टाइमिंग नहीं है, 24/7 वो ओपन होंगी। इसी तरह पेट्रोल पंप्स भी ओपन होंगे। और अब हम कल इंशाल्लाह एक नेगेटिव लिस्ट अनाउंस करेंगे। पहले तो ये होता था कि उन चीजों की लिस्ट आती थी कि कौन कौन सी चीजें खुली होंगी। अब सिर्फ हम वो लिस्ट देंगे जो चीजें ओपन नहीं होंगी, उसके अलावा तमाम चीजें ओपन होंगी। जैसे शादी हॉल, रेस्टोरेंट्स वगैरह की अभी तक हमने इजाजत नहीं दी। और ये जो ओपन होंगी उसमें पंजाब अब इंशाल्लाह हम इंश्योर करेंगे, मेक श्योर करेंगे कि एसओपीज के साथ तमाम चीजें खोली जाएं। और जहां जिन जगहों पे एसओपीज को फॉलो नहीं किया जाएगा वहां पे हम कानूनी कार्रवाई करेंगे, ट्रेडर्स के खिलाफ भी और पब्लिक के खिलाफ भी। यानी कि विदाउट मास्क नोबडी इज अलाउड कि वो शॉप ओपन करे या कोई पब्लिक वहां पे जाए। और 300 रुपए आपने रखा हुआ है जो लोग मास्क नहीं पहनते। जी उसमें यह है कि इंशाल्लाह ताला जो लोग मास्क नहीं पहनेंगे या किसी भी किस्म की, देखें एक तो ये हमने जो दुकानदार हैं या जो ट्रेडर कम्युनिटी है, इन्होंने जब ओपन करने की रिकमेंडेशन दी थी तो इन्होंने ये इंश्योर किया था कि किसी को भी शॉप के अंदर सैनिटाइजर के बगैर, हाथ सैनिटाइज किए बगैर एंटर नहीं होने देंगे, मास्क के बगैर दे विल नॉट अलाउ। फिर हमने देखा ठीक है ईद के दिनों में रश ज्यादा हो गया और बड़ी देर के बाद लॉकडाउन खुला था तो लोगों ने ये भी एक्सक्यूज दिया कि नीड बेस्ड शॉपिंग का भी बर्डन ज्यादा था। लेकिन आगे चुके अब पूरा 5 डेज इन अ वीक यानी कि सैटरडे संडे ऑफ, उसके अलावा खुली है, तो अब लोगों को चाहिए कि जरूरत के लिए निकले, बेजा मार्केटों में रश ना डालें और एसओपीज को फॉलो करें। बिकॉज एसओपीज को फॉलो ना करने की 2 सजाएं, एक तो कारोबार भी बंद होगा, दूसरा आपको सजाएं भी भुगतना पड़ेंगी। अच्छा नफीसा साहिबा की जानिब में जाती हूँ, चूंकि सिंध के अंदर जो हमने अलामिया पढ़ा है उसके नतीजे में हमने ये देखा है कि सिर्फ जुमे दोपहर 11 से लेके बजे तक दोपहर को सब कुछ बंद होगा और लॉकडाउन होगा। बाकी तमाम दिनों हफ्ता इतवार भी दुकानें खुली होंगी। देखिए मुझे डिटेल्स नहीं पता, वो तो सिंध के मिनिस्टर्स वगैरह वो ज्यादा बता सकेंगे, डे टू डे चीजें चेंज होती रहती हैं। लेकिन मैं ये जरूर विद वेरी डिस्पॉन्डेंट मैं आज हूँ, क्योंकि ये जो आज या जब भी इस किस्म की मीटिंग्स होती हैं, खान साहब का फोकस ये होता है कि लॉकडाउन में नरमी करनी है, दुकानें खोलनी है, मॉल्स खोलने हैं, हर चीज खोलनी है, फैलाव बढ़ाना है। हमें अभी तक ये क्लैरिटी नहीं मिली है वफाकी हुकूमत से कि कोरोना से आपको लड़ना भी है या नहीं लड़ना, या आपको कोरोना से लड़ना नहीं है, सबको जो मरता है वो मर जाने दे। कोई हमें हिकमत अमली पता नहीं है कि आपकी पॉलिसी क्या है। आपकी पॉलिसी ये है कि आप लॉकडाउन में अगर नरमी कर रहे हैं तो क्या आप टेस्टिंग बढ़ा रहे हैं, उसमें भी कोई क्लैरिटी नहीं है। क्योंकि इसके बावजूद कि हमें बताया गया था कि 50,000 से ज्यादा टेस्ट होंगी मई में, इस वक्त आपके 14,000 भी पूरी टेस्ट नहीं हुई। और जबकि आपका हमसाया मुल्क, जिसके हम बड़े जोश में हम उनके साथ क्रिकेट में भी कम्पीट करते हैं, हम मिसाइल टेक्नोलॉजी में भी कम्पीट करते हैं, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में भी कम्पीट करते हैं, वहां 1 लाख से ज्यादा आपकी टेस्टिंग हो रही है। यहाँ हम 14,000 भी टेस्ट नहीं कर रहे। और आज जो पंजाब में ही जो समरी आई है वो तो बहुत ही रेडिकल एक समरी है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि सिर्फ लाहौर में उनके मुताबिक 6 लाख केसेस होंगे। तो आई डोंट नो कि हुकूमत की हिकमत अमली कोरोना को रुकाव है या दुकानें खोलना है, या और हम इससे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है कि मईशत फले फूले।
लेकिन आपकी कोरोना के बचाव के लिए पॉलिसीज है क्या? दूसरा जो सबसे बड़ा, अच्छा ये बड़ी अहम बात है, वो एसओपीज है। एसओपी इज नथिंग। एसओपी का कोई लीगल बैकिंग उसकी नहीं है। अगर आपकी कानून साजी होती कि आप जी ये आपको मास्क पहनने हैं, या इस टाइम पे इस टाइम आपको नहीं निकलना, या आपको ग्लव्स पहनने हैं, और अगर आप वो नहीं पहन रहे तो आपकी क्या सजा होगी, अगर दुकानदार एसओपीज नहीं फॉलो कर रहे हैं तो उनकी क्या सजा होगी, ये एक लॉफुल लीगल मींस के थ्रू हो सकता है। और वो डेटरेंस रियासत के पास वो पावर है, लेकिन वो कुछ नहीं हो रहा उस पर। मैं ये जरूर कहूंगी, आप मुझे सिंध के ऊपर जरूर पूछेंगी कि सिंध में क्यों आप हो गए हैं के पीछे एक कदम। देखिए, सिंध ने बहुत स्ट्रॉन्ग एक इनिशिएटिव लिया और क्लैरिटी के साथ हम बढ़े, लेकिन पीटीआई ने एक तसलसल से वहां जो उनके एजेंट्स हैं, और मैं यही कहूंगी एजेंट्स हैं, मुझे वो सियासी लोग लगते नहीं हैं, जब भी एनसीओसी की मीटिंग होने जा रही थी उससे ठीक एक दिन पहले इनके जितने भी ये टाइगर्स हैं ये गालम गलोच शुरू कर देते हैं, धमकियां शुरू कर देते हैं कि लॉकडाउन हुआ तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। साहिबा कता कलामी माफ, इसके ऊपर मैं आती हूँ, और ये बात जो आप कर रही हैं इसके ऊपर हम मजीद बात बढ़ाएंगे, मगर डॉक्टर फहीम यूनुस साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। थैंक यू सो मच डॉक्टर फहीम यूनुस साहब फॉर योर पेशेंस। आप हमें न्यूयॉर्क से ज्वाइन कर रहे हैं जहां पे हम बात बहुत ज्यादा हुई है। आपकी ट्वीट्स हम बड़ी केयरफुली पाकिस्तान के अंदर फॉलो कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि वजीर आजम साहब ने कह दिया कि हमारे पास और कोई चारा नहीं है सिर्फ मासवा इसके कि हम लॉकडाउन को मजीद नरम करें, और फिर जो अवाम है वो अपनी फैसला करे कि उन्होंने किस तरीके से मामलात को आगे बढ़ाना है, उन्होंने किस तरीके से एहतियात जो ली है। आप इस मामले को कैसे देखते हैं, क्योंकि इस वक्त हमारे जो केसेस हैं वो 72,000 से तजावुज कर चुके हैं, और हमारे जो डेथ रेट है वो इतनी हाई। जी मुनीज़ा, मैं ये समझता हूँ कि हमें बहुत क्लैरिटी चाहिए, और मैं आपकी दूसरी मेहमान से एग्री करता हूँ इस बात पे। हर चीज़ गुर्बत, मईशत और वसाइल का मसला नहीं होती। हमारे लोगों को अब 4 महीने हो गए इस चीज़ को। 31 जनवरी को WHO ने पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न, जो उनका सबसे बड़ा अलार्म है, जो उन्होंने 31 जनवरी को सारी दुनिया के लिए बजा दिया था। आज 4 महीने हो गए हैं, और इन 4 महीनों में मैं पाकिस्तानी टीवी पे सुनता रहा हूँ लोगों को, कुछ कह रहे हैं कि हमारी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा है इसलिए हमें कोरोना नहीं होगा, कुछ कह रहे हैं ये तो फ्लू की तरह है, कुछ कह रहे हैं हमें BCG लगी हुई है इसलिए हमें नहीं होगा। अजीब व गरीब तोहमात हमने अपने अंदर घुसा ली हैं, वो चीज़ें कि जिनके ऊपर कोई खर्चा नहीं आता। तो सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात पहले ये है कि हम अपने 220 मिलियन अवाम को ये यकीन दिलाएं कि ये एक हकीकी ख़तरा है और इसके लिए हमें प्रॉपर एहतियात की ज़रूरत है। तो इस पे कोई खर्च नहीं आता। ये सबसे ज़रूरी है कि हम उस कन्फ्यूजन को ख़त्म करें अपने लोगों के बीच में से, कि मेरे दिल में जो दर्द है वो उन 220 मिलियन लोगों का है। मेरा तो किसी सियासी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन हम अपने लोगों का बहुत नुकसान करेंगे अगर हम उनको क्लियर मैसेज नहीं देंगे अबाउट द सिवियरिटी ऑफ द इलनेस, सबसे पहली चीज़। और उसके बाद हमें आना है टेस्टिंग की तरफ। पहली दफ़ा जब आपने मुझे बुलाया था मैंने तब भी कहा था कि उम्मीद बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन उम्मीद एक बुरा प्लान है और एक स्ट्रैटेजी का नाम नहीं है उम्मीद। हमारी स्ट्रैटेजी फ्रंट एंड स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। इन चीज़ों से लड़ने के लिए मैंने ज़िंदगी 20 साल हो गए, मैंने बहुत आउटब्रेक्स को मैनेज किया है। गुड आउटब्रेक मैनेजमेंट वो होती है जिसमें लोग कहें कि आप ओवर रिएक्ट कर रहे हैं। जब लोग ये कहें कि आप तो बहुत ओवर रिएक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब होता है कि आप प्रॉपर चल रहे हैं। अगर लोग ये कहें कि आप प्रॉपर चल रहे हैं, इसका मतलब आप पीछे हैं। तो हमें बहुत ज़्यादा टेस्टिंग की ज़रूरत है और बहुत ज़्यादा ट्रेसिंग और क्वारंटीनिंग की ज़रूरत है। उस तरफ हमें आना पड़ेगा। मगर जब आप कह रहे हैं कि हमें टेस्टिंग और क्वारंटीनिंग की जरूरत है, तो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो टेस्ट भी हो रहे हैं वो एक वक्त में मुसर्रत साहिबा भी यहाँ पे बैठी हुई है, मगर 16,000 से ज्यादा नहीं हुए हैं। अब हमें ये बताया जा रहा है कि लाहौर शहर के अंदर ही 6 लाख जो लोग हैं, बल्कि जो बताया जा रहा है 6,70,000 से ज्यादा लोग जो हैं वो मुतासिर हुए हैं। इस सिचुएशन के अंदर लॉकडाउन को ईज करना, बतौर एक डॉक्टर आप क्या कहेंगे?
जी देखिए, लॉकडाउन तो सिर्फ इसलिए होते हैं कि आप कैपेसिटी बिल्ड करें। लॉकडाउन तो कोई इलाज नहीं है। हमें 4 महीने हो गए हैं और मैं ये तनकीद नहीं कर रहा, मैं एक तज्जिया कर रहा हूँ और इखलास से कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे प्यार है अपने 220 मिलियन लोगों से, जैसे आप सबको भी है, कि हमने उन लॉकडाउन का पर्पज ये होता है कि उस दौरान आप अपनी टेस्टिंग कैपेसिटी बढ़ाएं, उस दौरान आप अपनी क्वारंटीनिंग कैपेसिटी बढ़ाएं। तो अब 4 महीने के बाद जब घाना जैसा मुल्क हमसे ज्यादा टेस्ट कर रहा हो, तो हमें ये सवाल पूछना है आपस में एक दूसरे से कि हमारी टेस्टिंग कैपेसिटी अब तक क्यों नहीं बढ़ सकी। और जहां तक केसेस का ताल्लुक है, इसके लिए किसी स्टडी की जरूरत नहीं थी। मैं 2 महीने से ये बात कह रहा था कि हमारे केसेस तकरीबन 20 गुना हैं जो रियलिटी में हमें नजर आ रहे हैं, लेकिन हम उस डिनायल से चल रहे हैं। अगर आप देखिए तो फरवरी के महीने में हम ये भी मानने को तैयार नहीं थे कि कोरोना कोई इश्यू है। मार्च अप्रैल तक हम ये माने कि केसेस हैं, लेकिन हमारे पास ज्यादा नहीं होंगे क्योंकि हमारी इम्यूनिटी बहुत है और गर्मी आ जाएगी और ये होगा वो होगा। अप्रैल तक हम यहाँ पहुंचे कि केसेस तो हैं लेकिन हमारे अस्पतालों में अभी कैपेसिटी है, कोई मसला नहीं है। अब हम उस जगह खड़े हैं कि हमें अस्पतालों में भी कैपेसिटी नजर नहीं आ रही, लेकिन यकीन कीजिए अभी भी वो लोग हैं जो मुझसे बहस करते हैं कि अमवात कहाँ है। देखिए, ये बड़ा डिनायल का बड़ा खतरनाक एटीट्यूड है कि हम इंतजार नहीं कर सकते, ये तूफान तो आ जाएगा हम तक, हमें उससे पहले उसकी तैयारी करनी है। ठीक, मुसरत साहिबा, पहले तो ये बताइए कि ये जो नोटिस गया था वजीर आला को, उस्मान बुज़दार साहब को 15 मई को, और ये काफी खौफनाक सा एक आप समझ ले हैं अलामिया, जिसके तहत ये कहा गया महकमा सेहत के हवाले से कि जी 6,70,000 से ज्यादा लोग जो हैं लाहौर के अंदर वो मुतासिर हो चुके हैं कोविड-19 से, और कोई कस्बा कोई इलाका लाहौर का ऐसा नहीं रह गया जहां पे इन्फेक्शंस ना हो। तो ये आपने 15 मई से अब तक ये रिपोर्ट मंजरे आम पे क्यों नहीं आई? आपने क्यों जरूरी नहीं समझा कि आप लोगों के साथ इसको शेयर करें? देखिए मुनीज़े, एक तो मैं क्लैरिफाई करूं, खुदारा चीज़ों को मिसअंडरस्टैंडिंग की तरफ ना लेके जाया जाए। ये बिल्कुल गलत बेसलेस बात है कि लाहौर के अंदर 6,70,000 कंफर्म्ड केसेस हैं। उसकी वजह यह है पूरे पाकिस्तान में जो नंबर ऑफ टेस्ट हुए हैं वो 5 लाख के लगभग हुए हैं। अगर मैं पूरे पंजाब की बात करूं तो हमारे फिगर जो टेस्टिंग के हैं वो 2.5 लाख के हैं एक्चुअल फिगर्स। और अगर हम बात करें लाहौर की, तो लाहौर के अंदर ना इतनी टेस्टिंग हुई नहीं, तो ये कैसे मैं मान लूं कि ये 6,70,000, इसकी स्टोरी जरा सुन ले आप, ये बात हुई कैसे है। बेसिकली पंजाब हुकूमत ने एक इनिशिएटिव लिया जिसमें हमने रैंडम टेस्टिंग या स्मार्ट टेस्टिंग हमने स्टार्ट करी, और उसमें ये किया कि कोई 12,000 के लगभग हमने सैंपल लाहौर से रैंडम सैंपलिंग की, जिसमें हाई रिस्क पे जो लोग थे, हाई रिस्क नहीं कह सकते, जो बहुत ज्यादा एक्सपोज थे, मसलन मार्केट्स के अंदर कुछ मेडिकल से रिलेटेड जो स्टाफ था, आपकी जो ग्रोसरी स्टोर्स और फ्रूट मंडियां, सब्जी मंडियां, वहां से, और कुछ रिहायशी इलाके ऐसे जहां पे कोविड-19 के पेशेंट मौजूद थे। यानी कि वो लोग जो जिन इलाकों को हमने कंप्लीट लॉकडाउन किया हुआ था उनके गिरदो नवा से, तो उसकी जो परसेंटेजेस आई वो 5.42% ये रेशियो निकली अगेंस्ट वो जो हमने सैंपल जो हमने टेस्ट किए। अब उसको बुनियाद बना के कि अगर फर्ज करें कि अगर प्रिकॉशनरी मेजर्स ना लिए गए, अगर एसओपीज को फॉलो ना किया गया, अगर एहतियाती तदाबीर इख्तियार ना की गई, तो ये ऐसा हो सकता है, चांसेस हैं। उसका मतलब ये नहीं है कि इतने पेशेंट हो गए हैं या ये कंफर्म है। एक बात मैं और क्लियर करूं, जब मगर ये रिपोर्ट तो आई क्या महकमा सेहत ने, नहीं ये बात क्लियर करना बहुत जरूरी है, महकमा सेहत ने क्या ये रिपोर्ट वजीर आला उस्मान बुज़दार साहब को दी थी कि नहीं दी थी? ये रिपोर्ट बिल्कुल फेक है या आप समझती हैं कि ये सच है? और आपने जिस तरह के एक्सप्लेन किया कि ये एक असेसमेंट थी, ये असल फिगर नहीं है। जी बिल्कुल, ये मैं बताती हूँ। देखें ये रिपोर्ट, इसका मतलब ये रिपोर्ट, ये देखें हमारी हमारी जो कैबिनेट कमेटी ऑन कोरोना है उसके ऊपर ये सारी डिस्कशंस हमारी डेली बेसिस पे होती हैं, राइट? उसमें कुछ ना कुछ जो महकमा जो हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट है वो हमारे से बहुत
बहुत सारे फिगर्स शेयर करता है कि अगर हम ऐसे ना करें तो ऐसा हो सकता है, ये चांसेस है। जैसे मुझे एग्जांपल देने दे, आपको सारी इस बात की समझ आ जाएगी। ये रिपोर्ट ठीक है, लेकिन उसमें जो फिगर्स हैं उसको लोगों ने कि अगर ऐसा हो जाएगा, वो हुआ नहीं है। ये मैं बताना चाह रही हूँ कि 12,000 के अगेंस्ट, मैं कंप्लीट कर लूं, एक फिक्रा सिर्फ बोल लेने दे। देखिए, शुरू में जब फ्रांस और स्पेन, जहां पे जब कोविड-19 की जो ग्राफ था पूरी दुनिया में बढ़ने का, वो उस टाइम लाइन के हिसाब से पाकिस्तान में इनिशियल मंथ्स के अंदर जो रेशो आ रही थी, जो स्टैटिक्स आ रहे थे WHO के कि इतना हो सकता है, लकीली उतना वो ग्राफ हमारा तेजी से नहीं बढ़ा। यानी कि हमारी स्पीड बढ़ने की है जरूर, लेकिन उस तरह से नहीं है जैसे बाकी ममालिक की, जैसे यूरोपियन कंट्रीज के अंदर थी। अगर हम उन रेशोज को अगर हम सच मान लें कि पाकिस्तान में भी वैसा, तो फिर इस वक्त हमारी सिचुएशन, हमारा हेल्थ सिस्टम तो मुतहम्मिल ही नहीं हो सकता। फिर अच्छा, ये अहम पॉइंट है, ये अहम पॉइंट है। और ये बार-बार आपकी हुकूमत ने कहा है। मैं आपकी जाने फिर से आऊंगी, नफीसा साहिबा भी बैठी हुई। नफीसा साहिबा, ये जो कह रही है कि हमारे अम्बात इतने ज्यादा नहीं हुए, ये बात तो दुरुस्त है कि जिस तरह के इटली के अंदर हुए या अमेरिका के अंदर हुए, जहां फहीम यूनुस साहब बैठे हुए हैं, तो इस बुनियाद के ऊपर इन्होंने लॉकडाउन खोला है। अब सिंध हुकूमत ने भी एक तरीके से उनका साथ तो दिया है, आपने भी इजाजत दी है लॉकडाउन नरम करने के, तो अब ऑपोजिशन किस बात की है? देखिए, सबसे पहले तो ये वही डिनायलिस्तान वाला है, ये अभी तक डिनायल में है। पहले जी बहुत छोटा सा फ्लू है, ज्यादातर लोग इससे मुतासिर नहीं होंगे, जो होंगे वो ठीक है, खैर है, वो हो जाएं। उसके बाद ये है कि जी एक्सीडेंट्स में ज्यादा लोग मरते हैं, जी खुदा का शुक्र है, जी हमारी इम्यूनिटी है, जी यहाँ सूरज है, जी यहाँ BCG वैक्सीन है, हर किस्म के। और ये चीजें साइंसदानों की नहीं, ये सियासतदानों की, जिनका शोबा ही नहीं है, वो आकर असेंबली के फ्लोर पर अवाम के आगे उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। देखिए, इस वक्त वी हैव नॉट पीक्ड, नंबर 1। दूसरा, अगर हम सिर्फ मई के महीने में देखें कि मई के 1 और मई के 31 में डिफरेंस आपके 50,000 से ज्यादा केसेस बढ़े हैं, विच मीन्स 300% आपके केसेस बढ़े हैं। और आपका डेथ रेशो भी उसी हिसाब से 200-300% डेथ रेशो बढ़ा है। इसके बावजूद कि हम टेस्टिंग भी कम कर रहे हैं और हमारी हर डेथ डॉक्यूमेंटेड नहीं है। इस वक्त अगर गांव देहातों में, मैं अपनी तहसीलों की बात करूं, यूनियन काउंसिल्स की बात करूं, वहां रोज की बुनियाद पर लोग जो है वो फौत हो रहे हैं। ये तो टेस्ट कोई नहीं करा रहा, क्योंकि वो हैं भी रिपोर्ट नहीं हो रहे। तो हमारी आउटरीच है ही नहीं पूरे पाकिस्तान में कि हम हर डेथ को रिकॉर्ड कर सके। तो ये कहना कि अल्लाह का शुक्र है डेथ रेट, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव नॉट पीक्ड। सेकंड, जो इंक्रीज नो बट द क्वेश्चन इज नफीसा साहिबा कि फिर आपके वजीर आला ने और आगे इस वक्त सिंध के वजीर आला ने इस बात पे क्यों वो रजामंद होए कि लॉकडाउन को नरम करें? फिर सवाल तो ये है, सॉरी, Why did you not oppose that decision? फिर आपने जो नरम करने का एक फैसला किया लॉकडाउन को, वो तो एक मुश्तरका तौर पे हुआ ना फैसला। जब भी मीटिंग हो रही है, सिंध अपना मामला जो है वो प्रेजेंट कर रहा है। जो लास्ट NCOC की मीटिंग थी, उसमें भी सिंध ने कहा था कि हम विलिंगली इसको नहीं कर रहे, लेकिन जैसे आपको पता है कि एक बिल्कुल एक chaos ये क्रिएट करते हैं। आज भी खुर्रम शेर जमान का क्या मकसद था? एक तरफ वो कहता है कि जी फैसिलिटीज नहीं है और ये अस्पतालों में ये हो रहा है और पेशेंट्स है, और दूसरी तरफ कहता है कि आप लॉकडाउन खोल दें, अगर लॉकडाउन होगा तो ये हो जाएगा। अभी वो ऐलान करते हैं जंग का। जब इस किस्म के फसादियों को आगे किया है खान साहब ने, वी डोंट वांट chaos इन दिस कंट्री। और ये भी हमें बिल्कुल, ये अपनी जगह हकीकत है कि लॉकडाउन हल नहीं है, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि क्या उसके बाद या इन बिटवीन या आज प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से एक भी कमिटमेंट आई है या पॉलिटिकल विल आई है कि कोरोना के साथ फाइट करना है? अगर एहतियात भी करना है, उसके लिए आपको कानून साजी करनी है। वहां कानून क्या है, डेटरेंस क्या है? SOP जो है वो एक फ्रॉड है। SOP जब तक इट इज नॉट बैक्ड बाय द लॉ, वो एनफोर्स नहीं करते तो आप नहीं कर सकेंगे। लेकिन सिंध ने जो मामला शुरू किया, आपकी तजवीज क्या होगी? जो कि आप काफी अरसा पार्लियामेंट के अंदर रही हैं, लॉ मेकर हैं, आपकी तजवीज क्या होगी? क्रिएटेड बाय द फेडरल गवर्नमेंट। आपकी तजवीज क्या होगी कि अगर आप कहती हैं कि SOPs के ऊपर एक कानून साजी होनी चाहिए, तो क्या सिंध हुकूमत इसके ऊपर कोई पेशरफ करे? पहली तजवीज ये है
कि जो आपकी कमिटमेंट थी आप 50,000 टेस्ट कराएं। 50,000 क्या, आप जैसे मैंने कहा हम सारे मुल्क से हम कम्पीट करते हैं, हम 1 लाख टेस्ट करें। देयर विल बी अ जनरल सेंस ऑफ सिक्योरिटी, क्योंकि लोगों को पता होगा कि किसको घर पे बैठना है, किसको नहीं निकलना, कौन डिजीज स्प्रेड कर रहा है। टेस्टिंग और ट्रेसिंग एक तसलसल से हो और आप कानून साजी करें एहतियाती तदाबीर के। अभी तक आपने मास्क के ऊपर कानून साजी नहीं की, और तो छोड़ दें कि मास्क पहननी है या नहीं पहननी। और उसके बाद आप अपने जो हेल्थ फैसिलिटीज है उसको आपने इतना रिकूप किया है कि कल को, आज भी मैं अपना बता रही हूँ, कराची में ये हुआ है कि आई वॉज डीलिंग विद अ पेशेंट हु वाज लुकिंग अराउंड कि उसको कौन सी ऐसी जगह मिले जहां उसको वेंट हो। और अभी तो और केसेस बढ़ने हैं। पंजाब में आपने देखा, ये रिपोर्ट 15 दिन पहले की रिपोर्ट है, जो एक अलार्मिंग रिपोर्ट है। यस, इट इज बेस्ड ऑन सर्टेन एस्टिमेट्स, कंफर्म्ड नहीं है कि हम कहें कि इतने रिपोर्ट्स हैं, लेकिन दिस इज द काइंड ऑफ डेटा यू नीड। दूसरा, खान साहब को साइंटिस्ट के साथ मिलना चाहिए, एपिडेमोलॉजिस्ट के साथ मिलना चाहिए, और अपनी एक मल्टी प्रॉन्ग्ड हिकमत अमली बनाए जिसमें आपको सिलेक्टेड लॉकडाउन करने पड़ेंगे। अगर आप कंट्री वाइड नहीं कर रहे तो आप सिटी वाइज कर सकते हैं, आप टाउन वाइज कर सकते हैं, आप एरिया वाइज कर सकते हैं। यही एक इलाज है। आपने बात कही ना नफीसा साहिबा के, जी जो लॉकडाउन की आपने बात की है ना नफीसा साहिबा, जी मुझे कोविड हो गया है, ये ऐसे ऐलान का कोई वजीर, मैं आपकी बात समझ रही हूँ, कहते हैं कि हमें कोविड हो गया है, खुश होते हैं। जो आपने बात कही है ना नफीसा साहिबा स्मार्ट लॉकडाउन की, वो खान साहब और उनकी हुकूमत जो है वो कहती रही है, फहीम यूनुस साहब वो ये कहते हैं कि जी हम स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जा रहे हैं, हम ट्रैक एंड क्वारंटाइन करेंगे, ये हमारी स्ट्रैटेजी होगी, क्योंकि हम मुकम्मल तौर पे मुल्क को बंद नहीं कर सकते, तरक्याती मुल्क नहीं है। मगर आई जस्ट वांट टू फाइंड आउट फ्रॉम यू, बिकॉज तिब्बी माहिरीन का एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू है। इस वक्त जिससे भी हमने बात की है हुकूमत में, वो ये कहते हैं कि हमारी जो नजरें हैं वो अम्बात के ऊपर हैं। अम्बात इस वक्त 1574 केसेस हो गए, 74,320, उसके अंदर से कुछ रिकवर भी कर गए। तो कहते हैं बाय दिस रेट हम ये समझते हैं कि हमारी स्ट्रेन इतनी लो है कि हम इस वबा पे काबू पा लेंगे अगर हम एसओपीज को फॉलो करें। देखिए मुनीज़े, ये महज अल्लाह ताला का फजल है। मुझे 20 साल हो गए इस काम में। मेरे नज़र में मुझे ये बिल्कुल शफाफ नजर आ रही सारी सड़क, मुझे इसमें बिल्कुल कोई कंफ्यूजन नहीं है। पहले बात हुई थी कि ये केसेस शायद रियल नहीं है। देखिए, टोबैको फैक्ट्री थी मनसहरा में, नौशहरा में, उसके करीब, जहाँ पे वो आउटब्रेक हुई। जब आपने मैस टेस्टिंग की उस पूरी फैक्ट्री में तो 20% लोग पॉजिटिव थे। ये रियल केसेस की बात कर रहा हूं मैं। इसका मतलब ये है कि वो सिर्फ एक नौशहरा की टोबैको फैक्ट्री नहीं थी। जब आप किसी भी फैक्ट्री में जाके मैस टेस्टिंग करेंगे तो शायद 20% केसेस आपको मिल जाएंगे। 1100 लोग हमारे हांगकांग गए, उनमें से 33 पॉजिटिव आए, 3% पॉजिटिविटी। दिस इज मैस टेस्टिंग। जब आप हांगकांग ने सब 1100 पाकिस्तानियों को टेस्ट किया और जितने मुल्क के लोग वहां जा रहे हैं उनमें से हमारे लोगों में सबसे पॉजिटिव। सो पहली बात यह है कि बिल्कुल शफाफ मामला है ये, इसमें कोई ज्यादा इबहाम वाली बात नहीं है कि प्रॉब्लम एग्जिस्ट करता है। ये केसेस का इशू हम 3 महीने 2 महीने पहले मानने को तैयार नहीं थे। मैंने इसके बारे में अखबारों में भी लिखा, आपसे भी बात की। अब हम उसी तरह अमवात को मानने पे तैयार नहीं है। देखिए, अमवात आपका खदशा क्या है कि क्या अमवात बढ़ेंगी? केसेस जिस तरह बढ़ते जाते हैं वो तो ऑब्वियसली बढ़ेगी, मगर हुकूमत कॉन्फिडेंट है कि इतनी तेजी से नहीं बढ़ेंगी जिस तरह के जहां आप बैठे अमेरिका में बढ़ी है। देखिए, जो लॉज हैं वो पूरी दुनिया में एक तरह से चलते हैं। जो मलेरिया है वो मलेरिया है, हर मुल्क में मलेरिया है। तो जो रियलिटी है वो बड़ी कॉम्प्लेक्स है। आउटब्रेक्स के दौरान जो अमवात गिनी जाती हैं वो हमेशा अंडर काउंटेड होती हैं, क्योंकि आपको ये क्वेश्चंस पूछने हैं कि क्या आप ट्रस्ट कर सकते हैं अपने सारे रिपोर्टिंग सिस्टम को? क्या आपके ख्याल में सारी अमवात कैप्चर हो जाती हैं? कोविड को छोड़ दीजिए, किसी और चीज को ले लीजिए, कि क्या आपके घरों में लोग अगर फौत हो रहे हैं तो आपको उनका पता चल जाएगा? क्या अगर एक आहिस्ता आहिस्ता अमवात बढ़ेंगी तो आपको कब्रिस्तानों में फौरन पता चल जाएगा? ये वो चीजें जो आहिस्ता आहिस्ता तजवीज क्या है? मेरी तजवीज देखिए ये है, हाँ, मेरी तजवीज ये है कि नंबर 1 एक कंसिस्टेंट मैसेज दीजिए लोगों को, ताकि लोग एहतियात कर सके। क्योंकि अगर आप उनको तसल्ली का मैसेज देंगे तो फिर उनमें एक पैनिक आएगा जब वो रियलिटी कुछ और देखेंगे। तो सच्ची बात कीजिए लोगों से, पूरी तरह से मुकम्मल सच्ची बात, तहम्मुल से, और उनको फिर एहतियातें बताइए
कि ये तुमने वो एहतियातें करनी है, उसके साथ आप कानून साजी कीजिए, उसके साथ आप मैस टेस्टिंग करते जाइए, 50,000 70,000 हर रोजाना। आपको जितना आप लेट करेंगे उतने आपको ज्यादा टेस्ट करने पड़ेंगे, और इसके बाद फिर आप लोगों को घरों में क्वारंटीन का बताइए और तैयार हो जाइए उस तूफान के लिए जो हमारी तरफ आ रहा है। इस चीज को हम ज़हन से निकाल दें। क्वारंटीन घर में मुनासिब है डॉक्टर साहब के कहीं और जाके क्वारंटाइन करना चाहिए? हाँ जी, एग्जैक्टली। अब ये क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज अचीवेबल एंड व्हाट इज डिजायरेबल। हम कहते हैं हमारे पास वसाइल नहीं है। मैं वो बात कर रहा हूँ जो हम अपने वसाइल के मुताबिक कर सकते हैं, वो परफेक्ट नहीं होगी, लेकिन जब हमारे पास 4 फुट की चादर और 6 फुट का जिस्म है तो हमें कहीं ना कहीं उसको ढकना है। तो मेरी गुजारिश ये होगी कि हम वेंटिलेटर्स पे और बहुत महंगी दवाइयों पे और क्वारंटीन फैसिलिटीज पे पैसा खर्चने की बजाय हम लोगों की फलाह बहबूद पे वो पैसा खर्चें, हम टेस्टिंग पे वो पैसा खर्चें और क्वारंटीनिंग पे, ट्रेसिंग पे वो पैसा फ्रंट एंड पे आए। आप इस प्रॉब्लम को शुरू में प्रिवेंट कर लेंगे तो आप बच जाएंगे। जब हो गया कोविड तो अमेरिका हो या पाकिस्तान हो, उसके बाद कुछ कर नहीं सकते आप। वी गेट योर पॉइंट। मुसरत साहिबा, आखिरी सवाल, बड़ा मुख्तसर सा जवाब दीजिएगा, वक्त बिल्कुल कम रह गया है। मुझे सिर्फ ये बताइए कि पंजाब हुकूमत आने वाले कुछ हफ्तों में कितने टेस्ट करेगी? आपने क्या फैसला किया है? देखें, सबसे पहले तो ये कि मैं डॉक्टर साहब की कुछ बातों से एग्री करती हूँ कि इसका लॉकडाउन सोल्यूशन नहीं है। लॉकडाउन इज ओनली स्पीड ब्रेकर, और उस दौरान अरेंजमेंट करना, अपनी हेल्थ फैसिलिटीज को इंक्रीज करना। मेरे सिंध के लिए 2-3 सवाल है। ये हमेशा बहुत सख्त किस्म की क्रिटिसिज्म करते हैं। इन्होंने जब लॉकडाउन किया था आपको सुन रही है और जानना चाह रही है कि पंजाब ने फैसला क्या किया? मुनीजे पर डे हमने 10,000 की कैपेसिटी तक तो हम ले आए हैं, लेकिन ये सफिशिएंट